हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ACS योर एजुकेशन मेंटर। फ्रेंड, आज का सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है और आज के सेशन का हमारा टॉपिक रहेगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में अभी 2020 के लिए 2020 के लिए काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो लग चुके हैं प्रिपरेशन में, नीट की प्रिपरेशन में। और अल्टीमेटली नीट के एग्ज़ाम के बाद आप लोग को नीट की काउंसलिंग करनी है और काउंसलिंग में यूपी के अलग अलग डिफरेंट कॉलेज में ऑन द बेसिस ऑफ योर नीट मार्क्स आप लोग को एडमिशन मिलेगा। आप में से काफ़ी लोगों को, जैसे ज़्यादातर लोगों को पता होगा कि हमें मार्क्स के अनुसार एडमिशन मिलते हैं और हमारे मार्क्स के बेसिस पे ही हमको गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज मिलते हैं। तो आज के सेशन में हम कुछ डाटा, कुछ मैट्रिक्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। जो लास्ट के कुछ सालों की जो काउंसलिंग हुई है, 2018 2019 की जो काउंसलिंग हुई है, उसके बेसिस पे हम जानने की कोशिश करेंगे कि 2020 में उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, आज के सेशन में हम सिर्फ गवर्नमेंट के कॉलेजेस को ही डिस्कस करने वाले हैं। प्राइवेट के लिए एक अलग से नया सेशन किया जाएगा। तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए हमको एटलीस्ट कितना टारगेट बनाना चाहिए कि कितने नंबर हों कि हमको एडमिशन मिल सकता है, कितनी सीटें होने की संभावना है, क्या सीटें बढ़ेंगी या कम होंगी, इसके बारे में ही डिस्कशन करेंगे, जिससे स्टूडेंट्स की कुछ हेल्प हो सके कि वो एक अपना टारगेट फ्रेम कर सकें कि हम इस टारगेट तक अगर हम पहुंच जाते हैं तो हम आसानी से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में अपने स्टेट में एडमिशन ले लेंगे। जैसे ही हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश इंडिया में नंबर 3 पे आता है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को लेके। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि नीट के जो टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स होते हैं, सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में स्टूडेंट्स रहते हैं, महाराष्ट्र के बाद तमिलनाडु और नंबर 3 पे हमारा आता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश लगातार काफ़ी सालों से नीट में सबसे नंबर 2 या नंबर 3 पे बना हुआ है, यानी कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं इस साल इस स्टेट में। तो सबसे पहले अगर हम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं तो हम कुछ स्टूडेंट्स का मैट्रिक्स देख लेते हैं कि क्या स्टूडेंट्स का मैट्रिक्स है। अगर 2018 के नीट के एग्ज़ाम की बात करते हो तो 2018 में नीट में जितने बच्चे एग्ज़ाम में अपेयर हुए, जितने बच्चों ने एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट किया, तो 2018 में लगभग 1,28,000 बच्चों ने नीट का एग्ज़ाम दिया और इसमें से सिर्फ 76,700 बच्चे ने नीट का एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया। अभी रिसेंटली में, अभी 2019 में जो एक्टिविटी हुई है नीट की, इसमें 1,44,000, यानी कि लगभग आप लेख से चल सकते हो 1,44,993, यानी कि लगभग 1,45,000 बच्चे एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट किए उत्तर प्रदेश स्टेट से ही। और इसमें से 84,982, यानी कि लगभग 85,000 बच्चों ने नीट को क्वालिफाई किया। तो जहाँ तक उत्तर प्रदेश का रेट ऑफ पासिंग निकल के आता है, इससे ये समझ लेते हैं कि लगभग 60% से 59% बच्चे ही होते हैं जो इस नीट के एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाते हैं और रिमेनिंग 40 से 41% बच्चे ऐसे होते हैं जो इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। जैसे कि आप में से ज़्यादातर बच्चों को पता होगा कि 720 नंबर का ये पेपर होता है और 720 में अभी 2019 का भी अगर आप देखते हो तो जनरल वाले बच्चों को सिर्फ 134 नंबर लाने थे और कैटेगरी वाले बच्चों को 107 नंबर लाने थे। तो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट, लगभग 40% स्टूडेंट्स ऐसा होता है जो इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करता है कि उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाता है। लेकिन जैसे हमने शुरुआत में ही आपको बताया था दोस्तों, यहाँ पे बात हो रही है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की। ये बच्चे ऐसे होते हैं कि जो नीट के एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हैं, ये क्वालिफाई करके आप आगे काउंसलिंग कराने के लिए एलिजिबल हो जाते हो और डिफरेंट कॉलेज में जा सकते हो। लेकिन जब भी हम बात करते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की, तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन उत्तर प्रदेश के अगर आप टोटल नंबर में देखते हो तो मुश्किल से 1 से 2% ही बच्चे ऐसे होते हैं जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीट निकाल सकते हैं। बिकॉज नंबर ऑफ़ सीट्स को अगर आप देखते हो तो नंबर ऑफ़ सीट्स आपकी काफ़ी कम है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को देखते हुए, और काफ़ी टफ फाइट होती है। तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में अगर आपको एडमिशन लेने के लिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं और आप चाहते हो कि नहीं मुझे एडमिशन सिर्फ गवर्नमेंट के MBBS में ही हो, तो आप लोग जो अपना मैक्सिमम नंबर को निकाल सकते हो, एटलीस्ट 600 या 600 प्लस के ऊपर निकाल सकते हो, वो कट ऑफ पे सेशन पे हम डिस्कस करेंगे तो ही बेटर रहेगा। एक मिनिमम कट ऑफ को सेट करके मत चलिए। इस समय ज़्यादातर स्टूडेंट्स की कंडीशन ऐसी रहती है कि वो जानना चाहते हैं कि मिनिमम मैं कितना नंबर लेके आ जाऊं कि मुझे नीट के एग्ज़ाम के थ्रू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो जाए। बट माय डियर फ्रेंड्स, लास्ट के हर साल हम लोग देखते हैं ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं कि काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो मिनिमम लैंडमार्क को लेकर टारगेट करते हैं और वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। इसलिए हम लोग आपको हमेशा गाइड करते हैं कि आप अपना थोड़ा सा जो टारगेट बना रहे हो, जो अपना प्रोजेक्शन कर रहे हो नीट के स्कोर का, वो थोड़ा सा हाई साइड करो। जितना बड़ा आपका टारगेट होगा उतना बड़ा ही आपका अचीवमेंट भी होने वाला है। अगर आपका टारगेट ही छोटा होने वाला है तो हो सकता है आप उससे पहले रुक जाओ। 2018 में
उत्तर प्रदेश में जनरल वाले बच्चों को 531 नंबर तक सीटें मिली थी। वही 2019 में चेंज होकर अगर आप देखते हो तो ये आपका 576 तक हो गया। तो लगभग 50 नंबर का डिफरेंस आया। पेपर थोड़ा सा इजी नहीं बोलेंगे, थोड़ा सा मिडिल लेवल का पेपर था लास्ट ईयर से, तो कट ऑफ काफ़ी फ्लाई करी। तो इस कट ऑफ का जजमेंट में अगर आप देखते हो तो एग्जैक्टली कोई भी नहीं बता सकता है डिक्टो कि क्या होने वाला है इस बार या किसी भी साल में क्या होने वाला है। काफ़ी ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, अनलिमिटेड फैक्टर्स होते हैं, हर स्टूडेंट ही एक उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। उन सब डिसीजन को देखते हुए कट ऑफ बनती है। लेकिन ये चीज़ एक बिल्कुल क्लियर हो गई है कि हर साल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट बढ़ते जा रहे हैं, 10,000 12,000 एडिशनल बच्चे आते जा रहे हैं। और उसके अगेंस्ट में अगर आप नंबर ऑफ़ सीट को ऊपर डिस्कस करते हो, 2018 में उत्तर प्रदेश में 15 मेडिकल कॉलेज ने पार्टिसिपेट किया और 2019 की काउंसलिंग में गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर 19 मेडिकल कॉलेज ने पार्टिसिपेट किया। 4 कॉलेज बढ़े। 2015 में जो 15 कॉलेज थे, उन 15 कॉलेज में से 3 मेडिकल कॉलेज ऐसे थे जो 2019 में नहीं आए। इन कॉलेज के अगर आप नाम देखते हैं तो जालौन, बांदा और आजमगढ़, ये कॉलेज इस बार 2019 में नहीं आए। लेकिन उसकी जगह पे 7 नए कॉलेज गवर्नमेंट लेके लॉन्च हो गई, जैसे शाहजहांपुर, बहराइच, बदायूं, बस्ती, ग्रेटर नोएडा, अयोध्या और फिरोज़ाबाद, ये 7 कॉलेज आ गए। तो ये कॉमन सी प्रैक्टिस है, ये हर साल कई बार ऐसा होता है कि कई मेडिकल कॉलेज नहीं आ पाते हैं और कई मेडिकल कॉलेज आ जाते हैं। गवर्नमेंट अपने नए नियमों के अनुसार काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रही है कि नंबर ऑफ़ सीट्स को बढ़ाया जाए, बट साथ में जो मेडिकल की जो कमिटीज़ हैं वो या साथ में ये भी देखती हैं कि जो मेडिकल कॉलेज हम बना रहे हैं वहाँ पे एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहाँ पे स्टूडेंट को एक क्वालिटी एजुकेशन मिल पाए। तो कई बार अच्छे पैरामीटर्स को पे ना पहुँच पाने की वजह से, अच्छे साधन ना हो जाने की वजह से कॉलेज को परमिशन नहीं मिलती है। ये भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेड है कि 2020 में अगर आप देखते हो तो बिल्कुल कॉलेज बढ़ेंगे। गवर्नमेंट पूरी तरह से प्रयास में है और अभी जो नए नॉर्म्स आए हैं उसके अनुसार अब जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होते हैं उसमें भी आपके मेडिकल कॉलेज का टाई अप्स हो रहा है। तो इस साल जैसे आप पैटर्न देख रहे हो कि 4-5 मेडिकल कॉलेज, 3-4-5 मेडिकल कॉलेज हर साल ऐड हो रहे हैं, लेकिन उसके अगेंस्ट में 8,000 10,000 12,000 बच्चा भी बढ़ रहा है। तो उससे कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे हमको पता चल रहा है कि ये 5 मेडिकल कॉलेज आ रहे हैं तो हम लोग सोचते हैं कि चलो कॉलेज आ रहे हैं तो सीटें बढ़ेंगी। सीटें बढ़ती हैं, साथ में बच्चा भी हमारा बढ़ता है, स्टूडेंट भी बढ़ता है, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें सेम हो जाती हैं। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, 2019 की अगर आप काउंसलिंग देखते हो तो 2019 में आपने देखा कि 576 तक सीटें मिली गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में उत्तर प्रदेश वाले बच्चों को जनरल कैटेगरी के अंदर। तो इसका मतलब ये है कि 2020 में भी क्या 576 तक कट ऑफ जा सकती है। कट ऑफ 550 पे भी जा सकती है माय डियर फ्रेंड, 540 पे भी जा सकती है टू बी वेरी फ्रैंक, और 600 भी टच हो सकती है। इसमें से आप कैसे करोगे कि हम अपना एक मिनिमम कट ऑफ बनाएं। अगर मिनिमम कट ऑफ बनाना है, आपको अपना एक प्रोजेक्शन करना है कि कितने नंबर तक आप लेके आए, तो कभी आप ना हाईएस्ट कट ऑफ देखा करो, ना आप कभी लोएस्ट कट ऑफ देखा करो, आप देखा करो मिड की कट ऑफ। ये सबसे बेटर तरीका होता है। तो अगर आप उत्तर प्रदेश में देखोगे कि उत्तर प्रदेश में जो एडमिशन हुए उसमें 675 से स्टार्ट हुआ है एडमिशन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, और 675 से स्टार्ट होते होते 576 के लैंडमार्क पे आके ख़त्म हो रहा है। तो क्या हम लोएस्ट वाला 576 लेके प्रोजेक्ट करें या 675 लेके चलें। 675 ज़्यादा लग रहा है अगर आपको, तो एक बीच का एक लैंडमार्क आप डिसाइड करो कि कहीं 600, 610, 620 का एटलीस्ट मुझे नंबर लेके आना है, बिकॉज मुझे सेफ जोन में अपने आप को रखना है। अगर 590, 580 नंबर भी मेरे आते हैं तो आई हैव अ वेरी गुड चांस, आपके पास काफ़ी अच्छा चांस है कि आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीट तो मिल सकती है, बट आप एक रिस्क जोन में हो, बिकॉज आपको पता है कि ये काउंसलिंग काफ़ी डायनेमिक है। हर साल फिगर बदलते हैं, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट बदल जाता है, नंबर ऑफ़ कॉलेज बदल जाता है, उसको ही देखते हुए पेपर का पैटर्न बदल जाता है। इस बार भी आपने देखा कि नीट में एम्स, जिपमार जैसे कॉलेजेस भी इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। तो पेपर का अभी स्टूडेंट काफ़ी डिलेमा में है कि कैसा होने वाला है पेपर, क्या होने वाला है। ये एक तरह का डर होता है जो हमारे मन में आता है, जो हमें डराता है। तो इससे फ्री होकर इंजॉय ये स्टडीज़। आप देखो कि अपना मैं फुल पोटेंशियल लगाता हूँ, व्हाट इज़ द मैक्सिमम आई कैन प्रोड्यूस। अगर आप बात करो लास्ट ईयर की, तो लास्ट ईयर ही हमारे पास एक बच्चा था जिनकी हम काउंसलिंग कर रहे थे, हिज नेम वाज मोहित। तो उसने ड्रॉप आउट लिया था 2018 में। उसका स्कोर था आई थिंक, हाँ, उसका स्कोर था 449। 449 से उसने अपनी तैयारी करी, और उसकी वो कंडीशंस नहीं थी कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सके। उसके लिए 1 लाख रुपए फीस देना भी बहुत ज़्यादा पॉसिबल था। उसके फादर ने काफ़ी कोशिश करी, टाइम पे इधर का फॉर्म उधर का फॉर्म भर रहे थे। एक टीम वर्क में फादर और बेटे चल रहे थे, सब फॉर्म करे। और इस बार आप लोग सरप्राइज होगा कि वो बच्चा KGMC मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा है। ऑल ओवर इंडिया में उसकी 1100 रैंक आई थी।
649 नंबर बच्चा लेके आया। तो यही स्टूडेंट्स हैं जो कि फ्लाई कर जाते हैं। कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि घबरा जाते हैं, बिकॉज बहुत से लोग मार्केट में बहुत सी चीज़ें भी बताते हैं, उससे हमारे अंदर डर आता है कि फिजिक्स बहुत टफ होती है, कट ऑफ बहुत ज़्यादा होते हैं, कॉलेज ऐसा है। तो इससे कि बच्चे घबरा जाते हैं और उनका एक फोकस जो इंटरेस्ट होता है, जो डेवलप होना अभी अभी स्टार्ट हो रहा है, वो स्मूथ तरीके से नहीं हो सकता है। तो आप सिर्फ एक डाटा, एक इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आप डिफरेंट चैनल्स को सुना करो या दूसरी जगह से देख लो, बट उसको आप एक सही मान के एक्सेप्ट मत करो। मेन जो आपको देखना है कि यू हैव टू, अगर आप टारगेट बना रहे हो कि आप देखो कि हम कितना मैक्सिमम दे सकते हैं। 600 का अगर आप लेकर चल रहे हो तो आप सेफ जोन में हो। अगर तो आपने 650 का टारगेट बनाया तो कहीं ना कहीं 610 600 तक अगर आपके नंबर आ रहे हैं तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज तो मिलेगा, लेकिन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एक अच्छा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलेगा। अगर आप उत्तर प्रदेश की ही बात करो, 2019 की बात करो, तो टॉप 3 कौन से कॉलेज थे जहाँ पे बच्चों ने पसंद किया? तो नंबर 1 पे नो डाउट KGMC मेडिकल कॉलेज, इंडिया का काफ़ी जाना माना नाम है, 200 साल से पुराना कॉलेज है ये। तो KGMC मेडिकल कॉलेज आया आपका नंबर 1 पे। 2 नंबर पे इस बार राम मनोहर लोहिया मेडिकल कॉलेज आ गया आपका लखनऊ का, और नंबर 3 पे आपका आया GSVM कानपुर। तो ये जो कानपुर वाला जो कॉलेज है GSVM, गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज, इस कॉलेज का पूरा नाम है, ये नंबर 2 पे चलता था लेकिन इस बार नंबर 3 पे आ गया। क्या रीज़न हो सकता है कि ये नंबर 3 पे आ गया? लोकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है दोस्तों। लोगों ने देखा कि जो राम मनोहर लोहिया मेडिकल कॉलेज है, इसकी लोकेशन प्रॉपर लखनऊ गोमती नगर के अंदर है, तो ये कॉलेज पे हमको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो इस तरह से चेंजेस होते रहते हैं। तो ये तो जो टॉप के कॉलेजेस हैं, KGMC हो गया, GSVM कानपुर हो गया, लोहिया हो गया, इलाहाबाद हो गया, मेरठ हो गया, SN आगरा हो गया, ये सब काफ़ी अच्छे, गोरखपुर वाला कॉलेज हो गया, सफाई कॉलेज हो गया, ये सब ओल्ड कॉलेज हैं। इनमें से अगर आपको कोई कॉलेज मिलता है, झांसी का भी कॉलेज है, ये सब अच्छे कॉलेज हैं। और 2019 के जो लोएस्ट कॉलेज, जो सबसे लोएस्ट जहाँ पे बच्चे गए, सबसे लो रैंक के जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में बच्चे गए, वो था आपका बहराइच मेडिकल कॉलेज। उसके बाद बस्ती, शाहजहाँपुर, ये लोएस्ट में आए। तो ये तीनों कॉलेज भी इसी साल आए थे। बस बहराइच वाला कॉलेज सबसे लोएस्ट गया था, लेकिन काफ़ी स्टूडेंट जिनकी हमने काउंसलिंग करी थी वो वहाँ पे गए, उन्होंने बताया कि दे आर वेरी मच सेटिस्फाइड विद द कॉलेज। द हॉस्पिटल अटैच विद देम इज़ ऑल्सो वेरी गुड कॉलेज। वहाँ पे काफ़ी अच्छा हॉस्पिटल है, काफ़ी पेशेंट का लोड है, काफ़ी अच्छे पेशेंट्स हैं, तो बच्चे सेटिस्फाइड थे। तो इसमें अगर स्टूडेंट्स और पेरेंट्स अभी डिसाइड करना चाह रहे हैं कि व्हाट इज़ द मिनिमम टारगेट विच आई हैव टू प्रोजेक्ट फॉर द ईयर 2020, 2020 के लिए क्या हम मिनिमम प्रोजेक्शन करें फॉर आवर टारगेट, तो एक सेफ जोन वाला करिए। यहाँ पे देखिए ऐसी कुछ बात नहीं है कि हम जो बोलेंगे वो सही हो जाएगा। तो इफ़ यू आर प्रोजेक्टिंग समथिंग अराउंड 600 प्लस, समथिंग अराउंड 610 और 605 और 600, इट कुड बी 590 ऑल्सो, 595 ऑल्सो। लेकिन इफ़ यू आर प्रोजेक्टिंग समथिंग बिगर, देन यू आर इन अ सेफ जोन। आप एक सेफ जोन के अंदर हो जहाँ पे आप रिस्क से बाहर आ गए। अगर आप अपना प्रोजेक्शन अभी भी 560, 550 या 570 के आसपास कर रहे हो, देयर कुड बी अ चांस दैट यू कैन गेट अ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। बट इफ़ यू वांट लाइक ओनली एंड ओनली इफ़ यू वांट टू गो फॉर द गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, सिर्फ आप सरकारी ही मेडिकल कॉलेज में जाना चाहते हैं, तो थोड़ा सा अपना जो पोजीशन कर रहे हैं वो थोड़ा सा ऊपर करो। इस हिसाब से हमको लेके चीज़ें चलनी है। तो इस सेशन में कुछ आपको डाटा देने वाले थे। हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के बारे में, कि लगभग 1.5 लाख के आसपास बच्चा है जो हर साल उत्तर प्रदेश से पार्टिसिपेट होता है। 60% बच्चे इसमें से क्वालिफाई कर लेते हैं, 40% क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। यूपी में फ़िलहाल 19 मेडिकल कॉलेज हैं जो 2019 की काउंसलिंग में थे, और इन 19 कॉलेज में अगर हम स्टेट कोटा में बात करते हैं, 85% सीटें हमको स्टेट कोटा में मिलती हैं और 15% सीटें ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग में जाती हैं। जैसे कि आप में से ज़्यादातर बच्चों को पता होगा जिन्होंने पहले काउंसलिंग करी है। काफ़ी बच्चे जो इस बार नए आ रहे हैं, जो जस्ट क्लास 12 करके आ रहे हैं, जिनके लिए फर्स्ट टाइम काउंसलिंग है, ये खासकर उनके लिए है। तो 85% सीटों की काउंसलिंग होगी। अगर आपके पास उत्तर प्रदेश की डोमिसाइल है तो इस बार 2009 सीटें थी टोटल MBBS के अंदर। ये 2009 ये टोटल नंबर ऑफ सीट्स थी फॉर द MBBS। अब ये टोटल नंबर ऑफ सीट्स को डिवाइड किया जाता है इन द डिफरेंट कैटेगरीज में। EWS कैटेगरी अभी नई कैटेगरी आई है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, 10% सीटें उसके अंदर रहती हैं। इसके लिए गवर्नमेंट एडिशनल सीट्स इंक्रीज़ करके दे रही है, ये टोटल नंबर ऑफ सीट्स से नहीं लिया जाता है। बाकी अगर आपको लोग को नॉर्मल रिजर्वेशन का पॉलिसी पता ही है कि 27% सीटें OBC को जाती हैं। OBC का भी इंटरेस्टिंग काफ़ी होता जा रहा है, बिकॉज लगातार 3-4 साल से नीट का ये एक पैटर्न हो चुका है कि OBC का जो स्टूडेंट होता है वो जनरल से स्टूडेंट से काफ़ी ज़्यादा है। यानी कि आज की डेट में अगर आप बात कर रहे हो कि अगर 40 स्टूडेंट आपके जनरल से
हैं तो 60 स्टूडेंट आपके ओबीसी से हैं। ओबीसी के स्टूडेंट लगातार बढ़ते जा रहे हैं और ये एक रीज़न है जिसकी वजह से ओबीसी का जो कट ऑफ है वो जनरल के बराबर आ गया। और इस बार काफ़ी स्टेट ऐसे थे जहाँ पे ओबीसी का कट ऑफ ज़्यादा ऊपर था और जनरल का कट ऑफ नीचे था। उसके पीछे का सिंपल सा लॉजिक यही था, अगर आप इसको डिकोड करते हो कि टोटल नंबर ऑफ ओबीसी स्टूडेंट्स व मोर देन द जनरल स्टूडेंट्स। तो 27% आपका रिजर्वेशन चला जाता है ओबीसी का, 21% आपका एससी कैटेगरी का जाता है, 2% आपका एसटी कैटेगरी का जाता है, 2% आपका फ्रीडम फाइटर का जाता है, 2% आपका एक्स सर्विसमैन का जाता है, 5% आपका फिजिकली हैंडीकैप के लिए सीटें जाती हैं और 1% एनसीसी के लिए जाता है। ये डिफरेंट कैटेगरीज में इन सीटों को डिवाइड कर दिया जाता है, जिसकी वजह से जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन योर कैटेगरी इज़ वेरी मच लिमिटेड। तो कुछ कट ऑफ के ऊपर भी बात कर लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश में इस बार जो काउंसलिंग हुई उसमें जनरल वाले बच्चों की अगर आप देखते हो तो उनका अराउंड 14,000 रैंक तक, ऑल इंडिया रैंक तक उन लोग को सीटें मिली है। अगर इसको स्कोर में अगर आप जानना चाहते हो तो नियर अबाउट 575 प्लस पे जनरल वाले बच्चों को सीटें मिली। उसके बाद अगर हम आगे आते हैं ओबीसी के ऊपर तो उसमें भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, सिर्फ 2 से 3 नंबर का डिफरेंस था जैसे हमने आपको बताया। तो 574 तक ही आप लोगों को ओबीसी वाले बच्चों को रैंक सीटें मिली। और अगर आप रैंक से जानना चाहते हो तो 15,200 रैंक तक ओबीसी वाले बच्चों को सीटें मिली। एससी कैटेगरी में 10,000 से शुरुआत होते होते 1,10,000 रैंक तक सीटें गईं। अगर 2018 में आप देखते हो तो 370 पे ख़त्म हो गया था, 370 वाला बच्चा था लास्ट बच्चा जिसको सीटें मिली थी। और इस बार अगर आप जानना चाहते हो तो अराउंड 415 तक की सीटें मिली, 416 नंबर तक सीटें मिली। लास्ट ईयर से आप देख रहे हो कि 45 नंबर ऊपर एससी इस बार बंद हुआ। तो अगर आप एससी कैटेगरी से हो और 2020 में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीट लेना चाहते हो उत्तर प्रदेश से हो, कितना स्कोर लेके आए, अगर ये आपका सवाल है तो आपका जवाब है एटलीस्ट 450 के ऊपर रहना है तो सेफ जोन में आप रहोगे। इसका मतलब ये नहीं कि 440 पे सीटें नहीं मिल सकती, 30 पे सीटें नहीं मिल सकती हैं। अगर आप कट ऑफ को लो कर रहे हो तो यू कैन बी इन अ जोन बिकॉज नो बडी कैन एग्जैक्टली से व्हाट इज गोइंग टू बी अ कट ऑफ फॉर द ईयर 2020 आफ्टर ऑल द चेंजेस। सो द बेटर वे फॉर कीपिंग यू सेफ इज टू प्रोजेक्ट योर टारगेट अ लिटिल बिट हायर सो यू कैन बी इन अ सेफ जोन। और आप यहाँ पे देख रहे हो कि जनरल वाले बच्चे जहाँ पे 570 580 पे सीटें ला रहे हैं, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर 450 प्लस सो वो भी आप काफ़ी कंप्रोमाइजिंग स्कोर पे हो। एसटी वाले में 2% सीटें रहती हैं, 250 नंबर पे तक भी सीटें चली जाती हैं। लेकिन इसका मतलब नहीं कि 250 पे सीटें मिलती, काफ़ी बच्चे ऐसे रहते हैं जो 500 भी स्कोर लेके आते हैं, 500 ऊपर से भी स्कोर लेके आते हैं। सो यहाँ पे हमको लोवेस्ट और हाईएस्ट में काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाता है कि हम लोवेस्ट कट ऑफ को अपना टारगेट करें या हाईएस्ट को करें। तो आप मिडिल 40% पे आप कट ऑफ को अपना पकड़ सकते हो। तो एसटी में इस बार अगर आप देखते हो तो 3,62,000 रैंक तक आप ऑल इंडिया रैंक तक सीटें गई। अगर स्कोर में आप देखते हो तो नियर अबाउट 240 स्कोर तक आपको सीटें गई। तो अगर आपको 2020 का टारगेट बनाना है तो एटलीस्ट यू कैन टारगेट फॉर द 300 मार्क्स इन द कैटेगरी एसटी कैटेगरी। फिजिकली हैंडीकैप के लिए 5% सीटें होती हैं और इस 5% सीटें को अलग अलग कैटेगरी वाइज डिवाइड किया जाता है। जनरल के पीएच स्टूडेंट अलग होते हैं, ओबीसी के पीएच अलग होते हैं, एससी के अलग होते हैं, एसटी के अलग होते हैं, ईडब्ल्यूएस का पीएच अलग होता है। तो 5% टोटल नंबर ऑफ सीटों में से ईडब्ल्यूएस सीटें निकलेंगी और उस 5% को अलग अलग सेग्रीगेट कर दिया जाएगा इन द डिफरेंट कैटेगरीज। तो अगर पीएच में अगर देखते हो तो जस्ट क्वालिफाइड वाले बच्चे को भी सीटें मिल जाती इन द सब कैटेगरी। बट जनरल पे अगर आप देखते हो तो नियर अबाउट विद द स्कोर ऑफ 300 प्लस यू कैन टारगेट अ सीट अंडर द पीएच कोड। अगर पीएच कैटेगरी, पीडब्ल्यू कैटेगरी, फिजिकली हैंडीकैप एंड ईएक्स के ऊपर आ जाते हैं। ईएक्स कैटेगरी, एक्स सर्विसमैन जो कैटेगरी रहती है उसका कट ऑफ काफ़ी नॉर्मली कट ऑफ रहता है, इसमें ज़्यादा रिलैक्सेशन नहीं होता है। इस बार भी अगर आप देखते हो तो 16,900 रैंक तक आपका अलॉटमेंट हुआ। अगर आप स्कोर में इसको डिकोड करते हो तो डैट विल बी समथिंग अराउंड 570 अप्रॉक्सीमेटली। तो 570 नंबर तक आपको 2% जो सीटें रहती हैं ईएस कोटा की उसके अंदर में जाता है। उसके बाद हम आ जाते हैं एफएफ कोटा पे। एफएफ मतलब होता है फ्रीडम फाइटर, 2% सीटें फ्रीडम फाइटर्स भाइयों के लिए रिजर्व रहती हैं। तो ऐसे वार्ड्स जो के एंसेस्टर्स, उनके ग्रैंड पेरेंट्स फ्रीडम फाइटर्स में थे, आप उनके सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करके फ्रीडम फाइटर में आप काउंसलिंग कर सकते हो। फ्रीडम फाइटर में काफ़ी रिलैक्सेशन रहता है कट ऑफ में। इस बार 2 लाख रैंक तक बच्चों को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीटें मिली उत्तर प्रदेश की काउंसलिंग में। तो यानी कि 340-350 नंबर तक सीटें आप लोगों को फ्रीडम फाइटर कैटेगरी के अंदर मिल सकती है इन द जनरल कैटेगरी। और इसके बाद 1% सीटें एनसीसी में भी रहती हैं। एनसीसी में भी 400-450 नंबर तक बच्चों को सीटें मिली, काफ़ी कम सीटें रहती हैं। 20% का फ्लैट रिजर्वेशन है फॉर द गर्ल्स। फ्लैट रिजर्वेशन यानी कि आप अप्रॉक्सीमेटली एग्जांपल ले लो कि आपका 2000 सीटें थी जैसे कि 2019 में, तो इसका 20% 10% हो गया आपका 200 प्लस इंटू 2 यानी 400। तो 400 सीट्स विल बी गिवन टू द गर्ल्स स्टूडेंट ओनली, वो सिर्फ बच्चियों को ही दी जाएंगी।
उसके बाद भी जो रिमेनिंग, इसका मतलब ये नहीं कि जो बाकी बची हुई 16 सीटें हैं उसके ऊपर फीमेल स्टूडेंट एडमिशन नहीं ले सकती, वो सीट उनके लिए फिक्स कर दी गई है, बाकी की सीट इज़ कॉमन फॉर एवरीवन। तो फ्लैट रिजर्वेशन भी 20% का फीमेल्स के लिए रहता है। तो काफ़ी डायनेमिक है। देखो बाहर से देखते हैं तो एक शब्द लगता है कि इज़ अ काउंसलिंग, हम अच्छे नंबर लेके आएंगे मिल जाएगा। तो अच्छे नंबर तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, बट उसके साथ इस काउंसलिंग को भी समझना है। अभी के टाइम पे ज़्यादातर जैसे हम काउंसलिंग करते हैं, काफ़ी पेरेंट्स मिलते हैं, ऐसी फैमिलीज़ काफ़ी सक्सेसफुल होती हैं जो एक टीम वर्क बना के चल रहे हैं, जिसमें पेरेंट्स खासकर आगे बढ़ के जिम्मेदारी लेते हैं फॉर ऑल द काउंसलिंग एक्टिविटीज़। बिकॉज आज की डेट में बच्चे अभी 17, 18, 19 साल के बच्चे हैं, इस चीज़ को इतना सही से नहीं समझ पाते हैं, और उनको अभी इस चीज़ समझनी भी नहीं चाहिए, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी हाई टाइम फॉर योर स्टडीज़ माय डियर गाइस। ये जो बचे हुए 5-6 महीने हैं, इसको आप जितना अच्छा यूटिलाइज करते हो, जितनी अपनी टोटल एनर्जी में से अपनी एनर्जी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में देते हो, दैट इज़ गोइंग टू बी फ्रूटफुल यू फॉर यू एट द एंड ऑफ डे। जब आप जून में अपना रिजल्ट देखोगे, 3 मई को आपका एग्जाम होगा, उसके 1 महीने बाद व्हेन यू विल सी योर रिजल्ट, सो अगर आप इफ़ यू आर सीइंग दैट आई हैव यू आर हैविंग अ गुड नंबर, सो इसका मतलब ज़रूर यही है कि आपने अच्छी मेहनत करी, अच्छा कंसंट्रेशन किया, आपका अच्छा डिवोशन था इसके अंदर। और काफ़ी बच्चे जिनको अच्छे नंबर नहीं मिल पाते हैं, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं गलतियां कहीं ना कहीं उन्हीं में से थी। शायद उनको समझ में नहीं आया, शायद उन्होंने समझने के लिए उतने प्रयास नहीं किए, या शायद वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रह गए दूसरों के ऊपर, अपनी फैकल्टीज़ के ऊपर, या फ्रेंड्स के ऊपर, या बुक्स के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए। कहीं ना कहीं अगर आप एक अच्छा स्कोर नहीं निकाल पा रहे हो, तो इसका सिंपल सा फंडा यही है कि देयर इज़ कुछ ना कुछ कमियां हैं जो स्टूडेंट्स नहीं समझ पाया, उसने पूरा प्रयास नहीं किया, ही हैज़ नॉट गिवन हीज़ 100%, नॉट इवन 90%। तो जितना जैसे कोर्स रहता है, इतने सारे बच्चे हैं, 15 लाख, 16 लाख, 17 लाख बच्चे हैं, उसमें से मुट्ठी भर की सीटें हैं, 40-42 हज़ार सीटें रहने की आशंका है 2020 में गवर्नमेंट की। तो अगर आप देख रहे हो कि कहाँ 16 लाख बच्चे हो रहे हैं और कहाँ 40,000 सीटें हैं इन द गवर्नमेंट। सो अगर आप किसी भी स्टेट से हो, इफ़ यू आर फ्रॉम यूपी और फ्रॉम एनी अदर स्टेट, and if you are targeting for a seat in the government medical college, then see that you are those who are only 2% or 3% of the student used to get the seat in the government medical college. So ये टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम है आपके साथ। इस टाइम को कैसे आप कंज्यूम करते हो, कैसे उसको यूटिलाइज कर रहे हो, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू गाइस। सो काम सभी लोग करते हैं, अगर हम काम को काम समझ के करते हैं तो हमको बोरिंग लगता है, लेकिन काम में जैसे जैसे हमको इंटरेस्ट आने लगता है, मज़ा आने लगता है, हम उसको इंजॉय करने लगते हैं, तब चीज़ें अच्छी हो जाती हैं, स्मूथ हो जाती हैं। तो इस फंडास को समझिए। काफ़ी लोग आपको मोटिवेट करते रहते हैं डिफरेंट चैनल्स में, तो चीज़ों को देखिए। लोग आते हैं, मोटिवेट करते हैं, आपको अच्छा लगता है, 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट एक वीडियो देख लें, उसके बाद आप एक डल फॉर्म में आए तो सो द डे व्हेन यू विल स्टार्ट मोटिवेटिंग योर सेल्फ, व्हेन यू विल बिकम योर ओन आइडियल, उस दिन से आप लोग कभी भी डिसमोटिवेट नहीं होगे। सो वी आर गोइंग आउट फॉर द टॉपिक। तो वापस आ जाते हैं। तो हमने कट ऑफ के ऊपर देख लिया कि हमको 2020 में अगर हम जनरल कैटेगरी से हैं 600 का टारगेट लेके चलते हैं, कहीं ना कहीं 570 के आसपास हमको सीटें मिलने की चांसेस रहेंगी। ओबीसी वालों के लिए भी आप 590 का एटलीस्ट टारगेट लेके चलो। ओबीसी का भी नियर अबाउट 585-70 अप्रॉक्सीमेटली कट ऑफ हो सकता है। एससी वाले बच्चे एटलीस्ट 450 के ऊपर ही आप अपना पोजीशन लेके चलो। एसटी वाले बच्चे विद द स्कोर ऑफ 300 ऑल्सो यू कैन गेट द कॉलेज ईजिली, वेरी ईजिली इन उत्तर प्रदेश। अगर फ्रीडम फाइटर्स हो तो 400 से ऊपर का पोजीशन लेके चलो। एक्स सर्विस मैन हो तो तब भी आप वही 570-560 के आसपास का पोजीशन लेके चलो। एंड इफ़ यू आर बिलोंग टू द पीएच कैटेगरी, फिजिकली हैंडीकैप कैटेगरी से अगर आप आते हो, तो उसमें भी डिपेंड करता है कि आप उसके अंदर कौन कौन सी कैटेगरी के अंदर आ रहे हो। तो उसके लिए भी एटलीस्ट आप 300 प्लस का कट ऑफ लेके चलो। यहाँ पे EWS भी लॉन्च हो गया आजकल। 10% सीट्स EWS कैटेगरी के अंदर रहती हैं। तो EWS के अगर आप एग्जैक्टली देखो कि क्या फ़ायदा हुआ बच्चों को, EWS का एक फंडा समझ लीजिए। देखिए, अगर बच्चे कम होंगे जिन्होंने EWS का सर्टिफिकेट प्रोड्यूस किया है, तो बट ऑब्वियस सी बात है, फ़ायदा मिलेगा बच्चों का। लेकिन अगर काफ़ी ज़्यादा बच्चे जब अप्लाई कर देते हैं EWS के लिए, तो नंबर ऑफ़ सीट तो फिक्स है 10%, और वो 10% भी डिवाइड हो जाती हैं अलग अलग में। EWS जनरल का EWS, एससी का EWS, एसटी का EWS, फिजिकली हैंडीकैप का EWS, ये भी अंदर सब डिवाइड हो जाता है। तो अगर आप जनरल से ही जा रहे हो, तो अकॉर्डिंग टू आवर एक्सपीरियंस जो हमने देखा अभी काउंसलिंग में, तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा फॉर यू गाइस। ठीक है,
तो इस हिसाब से आप पोजीशन कर सकते हो। अगर आपके पास एक डिसेंट रैंक है तो यू शुड टारगेट द जनरल कैटेगरी इटसेल्फ, और अगर आपको लगता है कि नहीं थोड़ा सा रैंक कम है तो यू कैन टेक द बेनिफिट ऑफ द EWS, इस वाइस वर्सा। ये डिसीजन आप बाद में भी ले सकते हो। अभी आपको एग्जाम के जब आप नीट का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे 2 दिसंबर से, अब 1 महीना भी नहीं रह गया एप्लीकेशन फॉर्म में, आज 4 नवंबर हो गया है, 2 दिसंबर से आने वाला है, तो 1 महीने से कम टाइम बचा है। तो आप लोग जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे उस समय आपसे ऑप्शन नहीं पूछा जाता है, जब आप काउंसलिंग का फॉर्म फिल करोगे तब आपसे ऑप्शन पूछा जाता है कि इन विच कैटेगरी इन द EWS कैटेगरी यू आर फॉलोइंग और नॉट। तो ये सब चीज़ें थी काउंसलिंग को देखते हुए। काउंसलिंग को समझिए, और काफ़ी डायनेमिक होने वाली काउंसलिंग। होपफुली इस साल भी कुछ कॉलेज 3 से 4 कॉलेज और ऐड होकर आएंगे उत्तर प्रदेश में। लास्ट ईयर 2 या 9 सीटें थी स्टेट कोटा के अंदर, इस साल अप्रोक्सीमेटली 23 से 24 सीटें हो सकती हैं यूपी के अंदर। द टाइम विल कम, जैसे जैसे नोटिफिकेशन आते रहेंगे। फाइनल देखिए धीमे धीमे नोटिफिकेशन आते रहते हैं, बट द फाइनल नोटिफिकेशन यू विल केम टू नो एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग ओनली, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट से आता है। ये सारी काउंसलिंग एक्टिविटी आपकी ऑनलाइन मोड पे होती है, फिजिकली नहीं होती है। पहले 2 राउंड आपके ऑनलाइन पे होंगे, अगर मॉपअप राउंड में आपको सीट मिल रही है यानी कि राउंड नंबर 3 में मिल रही है तो आपका ऑनलाइन होगा। इसकी काउंसलिंग आपकी ऑफिशियल वेबसाइट जो उत्तर प्रदेश की है www.upneet.gov.in, उसके ऊपर उत्तर प्रदेश की काउंसलिंग होती है। एक्टिविटी आपकी जून में फॉर्म आ जाएंगे, मई में आपका एग्जाम हो जाएगा, जून में आपका रिजल्ट आ जाएगा, एंड फ्रॉम द जुलाई टू अगस्त, जुलाई और अगस्त 2 महीने में आपकी काउंसलिंग की एक्टिविटी होती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, टेक इट सीरियसली, थोड़ा सा सीरियस लीजिए। इफ़ यू आर ओनली टारगेटिंग फॉर द गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, प्राइवेट के लिए सिनेरियो इज़ डिफरेंट, बट द गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए द ओनली थिंग इज़ योर मेरिट, और मेरिट लाने के लिए अच्छा मेहनत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और एक अच्छे मोटिवेशन की उससे ज़्यादा ज़रूरत है, एक अच्छी सेहत की उससे ज़्यादा ज़रूरत है। साइकोलॉजिकली भी आप हेल्दी होनी चाहिए, और आप फिज़िकली भी हेल्दी होनी चाहिए। बहुत सी चीज़ें हैं जिसको आपको ओवरकम करके आप आना चाहिए। सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइज। अगर बाकी लोग कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। वी विल कीप यू मोटिवेटिंग, एंड द स्टूडेंट दोज हु आर लाइक लुकिंग टू इनरोल विद द EduACS in order to get the EduACS mentoring services for the NEET counseling, our registration has been open. लास्ट ईयर भी काफ़ी बच्चों ने हमसे इनरोलमेंट किए थे, एंड 100% रिजल्ट है EduACS का। सो हमारे इनरोलमेंट ओपन हो चुके हैं, यू कैन कॉन्टैक्ट अस। और ये काम खासकर पेरेंट्स का ही रहता है। द स्टूडेंट्स यू हैव टू फोकस ओनली ऑन द स्टडीज़ एज ऑफ नाउ। आपका एग्ज़ाम हो जाएगा 3 मई के बाद, उसके बाद भी आपके पास काफ़ी टाइम रहता है। काउंसलिंग से पहले 2 महीने 1.5 महीने का टाइम रहेगा आपके पास, उसके मीनवाइल भी आप काफ़ी कुछ सीख सकते हो काउंसलिंग के लिए। अभी तो हम आपको ये एडवाइस करेंगे कि यू शुड फोकस ओनली ऑन PCB, एंड दिस पार्ट इज़ फॉर द पेरेंट्स। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर यू टू यू गाइज फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग यू वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू।